मेरे स्पीच होने के बाद वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज। बीजेपी इसमें पूरी तरीके से शामिल थी और प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए इस शुद्धिकरण पाप के लिए। ये एक पाप है, गोरा पाप है और ये संविधान के खिलाफ है। 19 अगस्त को CWC यानी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। इस बैठक में वंदे मातरम जैसे कई मुद्दों पर कई फैसले लिए गए। तो वहीं दूसरी तरफ खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक में अपना दुख जाहिर किया और जैसे ये खबर बाहर आई, इस पर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल CWC की बैठक में खड़गे ने शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस बात का दुख है कि CWC के सभी सदस्य और खासकर वो लोग जिन्हें मीडिया में जगह मिलती है, इस बारे में नहीं बोले। जबकि सूत्रों का कहना है कि AICC महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और इसकी निंदा की। हालांकि खड़गे ने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने बस संकेतों में ही अपनी बात रखी। शुद्धिकरण के बारे में जो कुछ हम कह सकते हैं वो कम होगा। ये संविधान के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है और इस पर प्रधानमंत्री चुप है। हल्द्वानी में जो शुद्धिकरण किया गया खड़गे जी के भाषण के बाद, ये बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए थे, बीजेपी RSS की इकोसिस्टम की संस्थाएं जुड़ी हुई थी और ये कहना कि ये कुछ लोगों ने ये किया, ये बिल्कुल गलत होगा। हकीकत ये है कि ये बीजेपी इसमें पूरी तरीके से शामिल थी और प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए इस शुद्धिकरण पाप के लिए। ये एक पाप है, गोरा पाप है और ये संविधान के खिलाफ है। हालांकि आपको बता दें कि 12 अगस्त को खड़गे उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने रामलीला मैदान में भाषण दिया था। इसके बाद खबर आई कि उस मंच पर शुद्धिकरण अनुष्ठान कराया गया था। इस मुद्दे को लेकर 13 अगस्त को खड़गे ने राज्यसभा में अपनी बात रखी थी। मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। उन्होंने कहा था कि रामलीला मैदान में रैली करने गए थे। रैली में लाखों लोग मौजूद थे और उन्होंने लोगों की समस्याओं पर बात की, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये पता चला कि बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हवन कर उस मंच का शुद्धिकरण किया। खड़गे के इसी बयान पर भाजपा सांसद ने जवाब देते हुए इस पर तुरंत जांच के आदेश दे दिए थे। जरा वीडियो देखिए। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर।
लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं Second ji, you take your seat. Tarun Suk, when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।